आज तक हम लोग यही जानते आ रहे हैं कि नदियां जीवन देती हैं, लेकिन ये इंसानी गलती है या प्रशासनिक लापरवाही या दोनों का मिला जुला स्वरूप कि आज नदियां जीवन के लिए खतरा बनती जा रही हैं। हम यहाँ पर सरस्वती नदी के तट पर हैं। ये नगवा मोहल्ला है गढ़वा ज़िले का। सरस्वती नदी गढ़वा ज़िले के लिए कभी लाइफलाइन हुआ करती थी। पानी इतना स्वच्छ और निर्मल था कि आते जाते राहगीर उससे पानी पी लिया करते थे, लेकिन आज हम आपको उसी सरस्वती नदी का स्वरूप दिखाएंगे जो कि बिल्कुल काला हो चुका है ये पानी, और आप देखते ही यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं कैमरामैन महताब आलम से कहूँगी कि एक बार थोड़ा सा नदी का नज़ारा दिखाएं। ये सरस्वती नदी है, कभी स्वच्छ निर्मल और एकदम सफ़ेद इसका पानी हुआ करता था, लेकिन आज ये एक बिल्कुल नाली का स्वरूप है। ऊपर पुल बना हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं घरों से निकली हुई नालियाँ हैं, आसपास के लोगों द्वारा फेंके गए कचड़े हैं, और प्रशासन की उदासीनता सबसे बड़ा कारण है कि आज ये नदी सरस्वती नदी बिल्कुल नाले के रूप में तब्दील हो गया है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये नदी है तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बरसों पहले से मैं इस नदी को देखती आ रही थी, इसलिए आज मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख हो रहा है। मैं फिर से मिथिलेश ठाकुर जी से कहूँगी जो गढ़वा से हैं, स्वच्छता जल मंत्री, कि कृपया सरस्वती नदी की तरफ एक बार ध्यान दें और इसे पुनः से सफाई कराएं। जैसे प्रधानमंत्री ने गंगा सफाई योजना को प्राथमिकता के तौर पर लिया है, उसी तरीके से मिथिलेश ठाकुर जी को ये गढ़वा का सरस्वती नदी जो गढ़वा का लाइफलाइन हुआ करता था, इसको फिर से साफ कराया जाए और इसको पीने योग्य बनाया जाए। लोक आस्था का पर्व छठ आदि यहाँ हुआ करता था, लेकिन अब ये नदी नाला में तब्दील हो गया है। हमारे आसपास कुछ स्थानीय निवासी राहगीर हैं, हम आपसे उनकी बात कराते हैं। ये बताएंगे कि अब ये नदी चूँकि यहाँ दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है, आप लोग यहाँ आसपास रहते कैसे हैं? क्या करें, हमारे वार्ड में कमी है। तो अच्छा, वार्ड में कमी है तो ये साफ सफाई हम लोग मान लीजिए वार्ड के पास जाएंगे, हाँ। नगर पालिका में जाएंगे, हाँ। नगर पालिका वाला कहेंगे कि वार्ड के पास जाइए। अच्छा। वार्ड वाला कहेंगे कि क्या हम नदी को साफ करते चलें। अच्छा, आपने मतलब प्रयास किया नदी को साफ बहुत कराने प्रयास किए हैं गंदगी के चलते, लेकिन लोगों ने साफ नहीं करते हैं। आपको इधर से साफा बोलते हैं वार्ड पार्षद की क्या हम ठेका लेके चल रहे हैं, माने हम जीत गए हैं तो क्या हम किसी को घर, किसी का लल्ली, किसी का नदी साफ करते चले। अच्छा, ये वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी है और वो बोल रहे हैं ठेका लिए हुए। हाँ। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? मेरे वार्ड पार्षद का नाम है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी नाम? हाँ जी। वार्ड प्रतिनिधि है मुकेश, उनका लड़का। अच्छा, तो आपने कितनी बार प्रयास किया? बहुत बार हम लोग प्रयास किए, जिसे में हमारे ठाकुर जी पहले थे, संजय ठाकुर जी 5 साल रहे हैं। हाँ। उसके बाद 2 साल ही बने। तो ये नदी इतनी गंदी है, बीमारियां फैलने का डर है, और आप जान रहे हैं कि देखिए अपना नली नहीं बंद करवा रहे हैं। वार्ड पार्षद 4 गो जनता दौड़ते हैं, वार्ड पार्षद पहले आगे चलेंगे तब ना हम लोग चलेंगे कि अपना अपना नली अच्छा से बवाइए, अपना अपना गड्ढा खान दीजिए तो ये गंदगी नहीं फैलेगा। लेकिन वार्ड के पास जाइए तो कहते हैं कि हम क्या करें। हाँ। अरे आपकी जिम्मेदारी है, शहर आप लोग का है कि आप लोग अपना नली अपने से अच्छा से रखिए। ये बड़ी विचित्र बात है कि वार्ड पार्षद इस तरीके से स्थानीय नागरिकों को धमकाते हैं कि हम क्या करें, कि हमने ठेका ले रखा है। चलिए दूसरे निवासियों से बात करवाते हैं। आपकी आसपास जरा आप बताइए, ये आसपास इतनी गंदगी है, आपको बीमारियों का डर नहीं लगता? जी हाँ, बीमारियों का सबसे बड़ा घर यही है, क्योंकि इसमें इतनी सारी गंदगियाँ फैली हुई हैं जिससे लोग, आम जनता भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम इस चीज़ को मिल करके एकजुट होकर के आवाज़ उठाएं। जो यहाँ के नगर पालिका के लोग हैं या फिर जो हमारे वार्ड प्रतिनिधि हैं, उनको सभी को इस ओर ध्यान आकर्षित कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ में हमारी भी कुछ कमियाँ हैं और वार्ड पार्षद लोग में भी कमियाँ हैं। अगर कुछ लोग आवाज़ भी उठाते हैं तो इस चीज़ पे वार्ड पार्षद ध्यान नहीं देते हैं, या फिर नगर पंचायत को जो इससे ऊपर के अधिकारी या प्रतिनिधि लोग हैं, जैसे कि हमारे अभी फिलहाल के जाने माने युवा नेता मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, मैं उनको बड़े आदर के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा। बट उन्होंने सारा चीज़ कर रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन हमारे एरिया में भी उनका ध्यान नहीं गया है, जो कि ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया है मिथिलेश जी का, लेकिन ध्यान दिलाना है। आप लोग इतने समय से सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, ये जनता और प्रशासन दोनों की उदासीनता है। आप लोग कैसे इसकी सफाई कैसे होगी, आप ही लोग बताइए, या इसी तरीके से बदबू गंदगी? क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए और नदी में इतना दुर्गंध आ रहा है कि मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा। आप लोग यहाँ रहते कैसे हैं? मैं सबसे पहले डेली न्यूज को मैं इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे नगवा मोहल्ला की ओर ये सरस्वती नदी के पर ध्यान दिए हैं। मैं डेली न्यूज़ के मार्फत से मैं भी बताना चाहूँगा
कि भाई साल में एक छठ महापर्व होता है। मैं सूर्या क्लब के मेंबर भी हूँ और इसको सरस्वती नदी को मैं साफ़ सफाई करता हूँ और उसी दिन छठ के दिन के से ही मैं पूरा सूर्या क्लब ऐलान करती है कि सरस्वती नदी छठ घाट का सफाई करें। लेकिन हमारे आसपास लोगों से भी मैं बहुत मजबूर हूँ। ठीक है, आप बहुत मतलब सफाई कराते हैं पर्व के समय, लेकिन साल भर सभी घरों के कचड़े इसी नदी में जाते हैं, हर घर की नाली इसी नदी में जाती है, तो साल भर एक बार की सफाई से ये पानी पीने लायक थोड़ी होगी। इसमें तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि घर की नालियाँ इस नदी में न गिरें, लोग अपने घर से कचड़े इस नदी में ना फेंकें। इसके लिए मैं नगर पालिका को भी मैंने खबर दे चुका हूं और यहाँ के लगभग सारे लोग खबर दे चुके हैं। वैसे हमारे नगर पालिका की बहुत बड़ी कमी भी है कि जो हमारे सरस्वती नदी का ध्यान नहीं रखती है, खास करके नगवा मोहल्ला के सरस्वती नदी जो है इस पर ध्यान नहीं देती है। और साथ साथ कुछ हमारे जैसे वार्ड नंबर मैं 8 में अभी खड़ा हूँ और वार्ड नंबर कुछ इधर ये 6 या 7 आता है। दोनों वार्ड पार्षद अगर मिलकर अगर चाहें तो इस सरस्वती नदी घाट का साफ सफाई मिलकर अगर चाहे, वार्ड पार्षद चाहे, स्थानीय जनता चाहे, सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो ये सरस्वती नदी फिर से स्वच्छ, निर्मल और कोमल हो जाएगी। क्या सरकार और प्रशासन गहरी नींद में सोए हुए हैं? कब जागेंगे? जब लोग बीमारियों से संक्रमित हो जाएंगे या फिर से जब गढ़वा में 1993 की तरफ अकाल पड़ेगा तब जागेंगे? क्यों नहीं नदियों को साफ सुथरा करके ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है कि नदियों को फिर से पीने योग्य इनका जल बनाया जा सके और शहर को हरा भरा और लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।